जो भी चीज़ हमें बनानी है वो डिपेंड करती है पिक्चर्स के ऊपर, तो हमें पिक्चर्स को यूज़ करना है और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स या फिर उस साइज़ को लेकर हम लोग रिस्ट्रिक्टेड कर लेंगे कि इससे छोटी पिक्चर्स हमारे पास नहीं आनी चाहिए, तो साइज़ का ऑप्शन इमेजेस में मौजूद है। हम टारगेट कर सकते हैं हमें किस चीज़ के अकॉर्डिंग बैनर बनाना है। दो टाइप्स के अलग अलग बैनर्स हैं। अगर मैं कहूँ कि डिपेंड ऑन दी कंपनी बैनर्स है, तो ये ज़्यादा बात आसान हो जाएगी कि अगर आप कोई भी फिल्म टाइप पोस्टर्स या कवर बनाना चाह रहे हो तो उसमें पिक्चर्स मोनोप्लेट करती है, मिलती है, मिला के हम लोग बनाते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द पिक्चर्स होती है हमारे पास। यही सेम सिनेरियो आपके पास मैगजीन कवर का होता है और यही सेम सिनेरियो आपके पास बुक कवर का होता है, ठीक है। और यही सेम सिनेरियो आपके पास फेसबुक कवर का है, जो कवर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना मैं। मैगजीन कवर, बुक कवर, फेसबुक कवर, जहाँ जहाँ कवर का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो मैं आज का जितना भी टॉपिक है वो सारा इस कवर वाले वर्ड के लिए, वो भले प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अकॉर्डिंग हो। इसलिए क्लास के स्टार्ट में मैंने आपको कंप्लीटली क्लियर करवा दिया, अगर कोई काम इलेक्ट्रॉनिक के लिए करोगे तो रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, 72, और अगर प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, 300। पहले सॉर्ट कर दिया। अब हम कहते हैं मैगजीन्स का साइज़ क्या होना चाहिए, तो मैगजीन के साइज़ डिफरेंट है, ठीक है। तो मैगजीन आपके पास अरोरा आता है, बहुत बड़ा मैगजीन है। अगर आप स्पाइडर कहोगे तो छोटा मैगजीन है, या आप कोई डिफरेंट और मैगजीन्स कहते हो तो और डिफरेंट साइजेस हैं मैगजीन्स के। और अगर इसी तरीके से मैं बुक की भी बात करूँगा तो बुक भी बहुत सारे डिफरेंट साइजेस की हैं। तो हम यहाँ पर साइज़ के ऊपर कोई बात नहीं करते कि हमें साइज़ के अंदर कोई इशू हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम हो रही है। ओके, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़, जिसके माइक ऑन है। तो जहाँ पर भी हमारे पास कवर की बात होगी वहाँ पर आप ये इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करोगे। अगर हम किसी गेमिंग की बात करेंगे, गेमिंग का कवर बनाना है, वो फेसबुक कवर हो, मैगजीन कवर हो, बुक कवर हो, तो वहाँ पर हम मिलाएंगे, मोनोप्लेट करेंगे। अगर हमें मूवी का कोई काम करना होगा तब भी मिलाएंगे, मोनोप्लेशन करेंगे, गैदर्ड करेंगे। और अगर दूसरा हमें काम करना होगा कोई भी स्टैंडर्ड, जैसे हमें मार्केटिंग का कोई बैनर बनाना है, कवर बनाना है, या कोई उसका मैगजीन बनाना है, तो उधर हम टेक्स्ट पिक्चर्स भी लगाएंगे, बट टेक्स्ट को अलग से रेक्टेंगुलरली शेप यूज़ करके, पॉलीगॉन, सर्कल, ट्रायंगल वगैरह वेक्टर फॉर्मेट से भी यूज़ करके वहाँ पर उसको इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स है। अगर आप चाहोगे कि मार्केटिंग टाइप का बैनर हो गया या फिर कोई और दूसरी कंपनी का बैनर है, वो आप पिक्चर को मोनोप्लेट करके सारा बना दो तो पॉसिबल नहीं है, सही है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें है, और मैं आपको शो भी करवा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं लिखता हूँ फिल्म, ठीक है, फिल्म फेसबुक कवर। इसको फेसबुक वाला पूरा वर्ड यूज़ कर लो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ। अब कलेक्शन हुई हुई है, मिलाया हुआ है, कहीं ना कहीं गैदर्ड किया हुआ है। पिक्चर 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 पिक्चर, ठीक है, पिक्चर्स, सारी पिक्चर्स की कलेक्शन है। और मैं फेसबुक को हटा के लिख देता हूँ मैगजीन कवर, तो ज़्यादा कलेक्शन ऑफ द पिक्चर्स, ठीक, टेक्स्ट भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कलेक्शन ऑफ द पिक्चर्स। इधर ही मैं फिल्म को हटाकर कोई मार्केटिंग लिख देता हूँ, तो पिक्चर्स इंक्लूड होगी बट कंटेंट ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेगा, कंटेंट ज़्यादा हिट करेगा, कंटेंट ज़्यादा मिलाना नहीं है, सिर्फ चीज़ों के ऊपर रख देना है और शेप को मिक्स कर देना है, सही। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा डिफरेंस रखना पड़ेगा। अब मैं मैगजीन कवर के बजाय लिख देता हूँ मार्केटिंग बुक कवर, ताकि बुक का भी आपको आइडिया हो जाए। अब देख रहे हो, वेक्टर फॉर्मेट ज़्यादा होगा इसके अंदर, इस टाइप से काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग फोटोशॉप पर काम कर रहे हैं, हम पिक्चर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ मिलाकर काम करना चाह रहे हैं। मैंने पिछली क्लास भी थोड़ा सा इसी को यूज़ करते हुए यूज़ की थी, है ना। तो आज मैं फिल्म पोस्टर कह लो या फेसबुक कवर कह लो, हम जो भी बनाना चाहें अभी, तो हम कलेक्शन के साथ बना रहे हैं, मिलाकर बना रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ गैदर्ड करके हम लोग बनाना चाह रहे हैं। अब टारगेट हम चूज़ कर लेंगे कि हमें किस चीज़ के ऊपर बनानी है। तो बनाने के लिए हम मूवी का रख लेते हैं, ठीक है, फिल्म का रख लेते हैं कोई, और फिल्म कैरेक्टर्स, हम फिल्म कैरेक्टर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास कोई भी कैरेक्टर आ रहा है, जो भी पिक्चर्स हैं, ठीक है, हमें बिल्कुल रफ़ कटिंग करनी है और मिलाना है, ख़ास तौर पर चीज़ों को रफली कट कर फीदर के साथ और मिलाते जाना है। इसके लिए आपके पास पिक्चर की कलेक्शन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट्स होने चाहिए सबसे पहले। ये तो आपके पास कैरेक्टर हैं आते जाएंगे, हम यूज़ करेंगे एब्स्ट्रैक्ट्स,
एब्स्ट्रैक्ट्स लोगों ने लिखना, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स लाइटिंग एब्स्ट्रैक्ट लिख लेता हूँ, शायद मैं मिस्टेक इस पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। लाइटिंग, ठीक है, ये मुझे लाइटिंग एब्स्ट्रैक्ट्स मिल गए जो आपको पिक्चर को एक रियल मतलब एक डिफरेंट फील दे देंगे मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी ब्लेंड टूल पढ़ाया था और आज इसको और मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लास के अंदर भी किसी ने क्वेश्चंस किए थे कि ये ब्लेंड काम कैसे कर रहा है, तो मैं सिंपल फेस लिखता हूँ और फेस की कोई पिक्चर्स यूज़ कर लेते हैं हम, नॉट इन फेसबुक, फेस, ठीक है। और हम वही वाला काम करते हैं, टूल पर जाते हैं, साइज और लार्ज के ऊपर मैं हिट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप आराम से गैदर कर सको, मिला सको किसी भी शेप को ना। अब ये पिक्चर है, बता तो रही है कि बहुत एक्स्ट्रा और स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन है इसकी, देखते हैं खुलने के बाद अंदाज़ा होता है कि पिक्चर अच्छी है या नहीं है। देन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पिक्चर, ब्लरी हो रही है और ये दिखा तो देते हैं कि हाई रेजोल्यूशन है पर होती नहीं है, तो आपको इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा हाई रेजोल्यूशन है या नहीं है। एक काले से बंदे की भी देती है ना पिक्चर, कहाँ गई, नहीं है, बंदे की ले लेते हैं। ये अभी तक परफेक्ट साफ़ नहीं होकर आई, ये बेहतर है, ठीक है, ये और बेहतर है, मच बेटर, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको मोनोप्लेशन पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, मिलाते किस तरीके से, ब्लेंड टूल का क्या एक्शन है। सॉरी अब हम यूज़ कर लेते हैं एक टेक्सचर, उसको भी सेव कर लेता हूँ, काम आएगी कहीं ना कहीं पढ़ाने में, समझाने में। ये अच्छी नहीं है बिल्कुल भी पिक्चर। हम यूज़ कर लेते हैं पिक्चर्स बहुत सारी डाउनलोड में है मेरे पास, लेकिन आपको समझाने के लिए रियल पिक्चर्स डाउनलोड कर रहा हूँ, लाइव पिक्चर्स डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि क्लियर होता जाए। अब हम कहते हैं कि ये वाली पिक्चर है, ये मुझे मोनोप्लेट करनी है, मिलानी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। और सेकंड पिक्चर मेरे पास ये शूट हो रही है, तो मैं टेक्सचर वाली यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पिक्चर के अंदर आपने जो टेक्सचर वाली पिक्चर डाउनलोड की है वो शायद हुई नहीं है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये आ रही है GFIF, कोई अलग ही फॉर्मेट बना हुआ है, ऐसा फॉर्मेट होता नहीं है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और रीनेम करके JPG कर देता हूँ। इस तरह से पॉसिबल होता है, पिक्चर जो एडिटेबल नहीं होती वो एडिटेबल हो सकती है, ठीक है, आ जाती है, वहाँ पिक्चर आ गई, सही है, ये तरीका होता है, वरना पिक्चर नहीं आ पाएगी, कभी भी नहीं आ पाएगी, ठीक है, ये एडिटेबल हो जाती है वरना एडिटेबल नहीं हो पाएगी। इसको स्ट्रेच किया मैंने, थोड़ा बड़ा कर लिया, रोटेशन के साथ यूज़ कर लिया, जहाँ पर भी हमें ज़रूरी है इसको लगाना। अब पिक्चर के छोटे छोटे सेगमेंट्स होता ज़्यादा अच्छा है। पिक्चर अभी काफ़ी लो क्वालिटी के अंदर थी, ठीक है, नज़र भी आ रहा है आपको, हाई क्वालिटी की पिक्चर यूज़ करो, बेहतर हो जाएगा। मैंने F7 प्रेस करूँगा, मैं लेयर्स की पैनल बाहर आ जाएगी और राइट क्लिक करके लेयर को रास्टराइज लेयर हम लोग कर सकते हैं, हो गई। थोड़ी देर के लिए लेयर को मैंने ऑफ कर दिया और एक रफ कटिंग कर सकते हैं हम पॉलीगॉन लासो टूल से। फीदर नहीं दे रहा फिलहाल, क्योंकि हम लोग बाद में फीदर यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट F6 प्रेस करते हुए हम बाद में फीदर्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे अमाउंट का वर्कआउट होता है, मैगज़ीन कवर, फेसबुक कवर या बुक कवर, ये भी बहुत अच्छे प्राइस का काम होता है। ये क्या चीज़, इसमें तो भले ज़्यादा एंकर पॉइंट्स यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है, जितने ज़्यादा एंकर पॉइंट्स यूज़ होंगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डबल क्लिक किया, ये आपके पास पार्ट आ गया। मैंने रफ कटिंग करी और फीदर लेना चाहूँ तो शिफ्ट F6 प्रेस करूँगा तो फीदर आ जाएगा मेरे पास, जितना हम लोग देना चाहें। आपने कहा 20 पिक्सल्स का हम फीदर दे सकते हैं, ज़्यादा भी देना चाहेंगे तो ज़्यादा दे सकते हैं। आई जो हिडन थी वो मैंने ऑन करवाई और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया, इन्वर्ट सिलेक्शन डिलीट कर दिया रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, तो ये आपको एजेस के अकॉर्डिंग डिलीटिंग मिल गई, ठीक है।
मतलब फेस आपके पास आ गया। मैं आपको सिर्फ ब्लेंडिंग मोड्स बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से काम करते हैं, फिर हमारा जो टारगेट है मैगजीन कवर वाला वापस उसी पर आ जाएंगे जो हमें पढ़ना है। ठीक है, ब्लाइंड के लिए पढ़ाना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास के अंदर कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, कम थे लोग, इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ। ये सारे ब्लेंडिंग मोड के नाम से। ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंड मतलब मिलाना। आपको पता है ना, आप सबके घर पे ब्लेंडर होता है, तो ब्लेंडर का काम क्या होता है, मिलाना होता है, वो मिला देता है। ब्लेंडिंग मोड्स को मिला रहा है, मतलब कलर की जो मोड्स हैं उसको चेंज कर रहा है, कलर मोड्स को। स्टार्टिंग नॉर्मल डिजॉल्व वाला सिर्फ नॉइज ही जनरेट करता है, क्लिक करूंगा तो नॉइज जनरेट कर देगा और कोई इसका एक्शन नहीं है। नॉर्मल आपको बताइए नॉर्मल होता है। बाकी इसके सेकंड वाले अटैम्प्ट के अंदर सारे कलर डार्कर करता जाएगा, डार्कर डार्कर डार्कर। ठीक है, अगर मैं डार्कन करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, कलर बर्न करूंगा, लीनियर बर्न करूंगा, डार्कर कलर करूंगा, तो इन सब का एक्शन है डार्कर कलर करना, मतलब ज़्यादा शेडो मोड पर लेके जाना। उसके नीचे वाला मोड लाइटन मोड है, कंप्लीटली लाइटन मोड है। इसमें जो भी इंप्लीमेंट करूंगा वो लाइट की तरफ आएगा, डिपेंड ऑन दी कलर सिचुएशन। ये डिफरेंस है, मतलब अलग अलग एक्शन करेंगे। तो हमारे पास बेस्ट पॉइंट क्या होता है कि हम लोग चूज़ करके देखते हैं कि किसके अंदर बेस्ट होता है इंप्लीमेंट के अंदर। मल्टीप्लाई वैसे सबसे बेस्ट है, चूज़ हो जाएगा। अब आप पिक्चर को अगर नोटिस करोगे तो पिक्चर क्या थी, और पिक्चर के अंदर आपके पास चेंजेस किस तरह से हो गई, मतलब उसको उनने उसके अंदर मिला दिया शीट्स के अकॉर्डिंग। डार्कन वाला यूज़ किया हम लोगों ने, दैट मीन्स मल्टीप्लाई यूज़ किया है, तो इसलिए कलर डार्कन आ रहा है। इफ़ यू वांट लाइटन तो लाइटन कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट मोड्स चल रहे हैं, आपको लाइटन का कौन सा यूज़ करना है, हमें ये वाला यूज़ करना है। लाइटन के अंदर कलर डॉज यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइटन मोड आ रहा है, यूज़ कर सकते हैं। अभी पिक्चर को क्या हुआ, मिला दिया, मोनोप्लेट कर लिया, दो चीज़ों को समअप कर दिया। ठीक है, वो जो कह रहे होते हैं ना कि इसके ऊपर देखें, इस गाय पर या इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, किसी किसी पे लिखा हुआ भी होता है, और बाकी को ये लोग सिर्फ पिक्चर्स की लाइकनेस के लिए कलर को उठाकर मैच आउट करवा देते हैं, ब्लैंड करवा देते हैं उसको स्मक कर कर। ठीक है, ये एडिटिंग वाला पॉइंट होता है। पिक्चर्स एडिटिंग का काम यही है, मोनोप्लेशन करवा देना, मिला देना। जब ये आपस के अंदर गैदर्ड कर देगा, मिला देगा, तो वो ऐसा लगेगा खाल का हिस्सा है। इवन मैं अगर पिक्चर के ऊपर कोई टैटू लगाता हूँ तो वो ऐसा लगेगा शायद मेहंदी लगा दी है या फिर टैटू वाकई बना दिया, जबकि वो लगा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल उसके साथ मैच आउट करवा देता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट करके देखना। आपको अगर अच्छा आउटपुट ना मिले तो फिर मुझे दिखाना, मैं आपको समझाऊंगा। आई होप यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब आपने कहा कि मुझे कलेक्शन कनेक्ट करना है इसको, कि आपके पास कुछ फेसबुक टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए, और मैंने आपसे कहा कि हमें कुछ कलेक्शन करना पड़ेगी, उसके लिए पिक्चर्स को गैदर्ड करना पड़ेगा, दो या दो से ज़्यादा पिक्चर्स को, ताकि आपके पास एक डिफरेंट फील आता जाए। अब आप हाई रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो वही वाला काम कर लो, टूल में जाकर और लार्ज पिक्चर्स यूज़ कर लो। पिक्चर ब्लरी ना हो, बस इस बात का ख्याल रखना। पिक्चर ब्लरी होगी तो प्रॉब्लम होगा, वो अच्छा फील नहीं दे पाएगी। जैसे ये पिक्चर है, काफ़ी अच्छा लुक दे सकती है, हम लोग इसको साइड से यूज़ करें, ये पिक्चर बहुत अच्छा फील दे सकती है। इसलिए लार्ज पिक्चर्स डाउनलोड होंगी, हमें जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा मिल जाएगी, लिखा हुआ है 1200 x 1200। छोटी पिक्चर्स डाउनलोड नहीं होंगी, हमेशा लार्ज पिक्चर्स ही आएंगी। मैंने आपको बताया था एडिटिंग, आप सबको बताया था कि एडिटिंग, देखो अब ये कह रहा है ना, अब अगर यहीं से एडिट करना चाहो तो यहीं से आप एडिट कर लो, JPG करके मैंने यहीं से एडिट कर लिया, फॉर्मेट चेंज हो गया यहीं से ही। ठीक है, और ये जब पॉसिबल होगा जब आपने यहाँ से फॉर्मेट को खोला हुआ होगा। ये वाली बात मैं पिछली क्लास में पढ़ाई थी, शायद भूल गए होगे, मैं रिपीट करवा देता हूँ। व्यू में जाओगे, फॉर्मेट जब नज़र आएगा प्रॉपर्ली, जब व्यू में जाओगे ऑप्शंस, और ऑप्शन में जाने के बाद चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, व्यू, फिर से अंदर व्यू में गए, और हाइड एक्सटेंशन में देखो मैंने चेक नहीं लगाया हुआ, तो देखो सबकी एक्सटेंशन नज़र आ रही है, डॉट गिफ डॉट सही, सबकी नज़र आ रही है। अगर मैं चेक लगा देता हूँ, अब सबकी एक्सटेंशन गायब, मैं किसी को एडिट नहीं कर सकता। देखो इसको मुझे एडिट करना है, एडिट नहीं कर सकता, तो हाइड एक्सटेंशन पे आप से अनचेक करके रखो, ये आपके पास आ गया। अब ये पिक्चर है मेरे पास, मैं लेकर आ रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। एरर दे रही है, नोटिस करना, दे रही है एरर, लिखा हुआ है, सॉरी माइक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है आपका मारिया, मुझे आवाज़ नहीं आ पा रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत नॉइज़ है पीछे। आप लिख कर बताना मुझे, चैट में बता दो प्लीज़, यहाँ बता दो।
एडिटिंग में क्या डिफरेंस है? पिक्चर एडिटिंग में या वीडियो एडिटिंग में? पिक्चर एडिटिंग पिक्चर्स की होती है और वीडियो एडिटिंग वीडियो की होती है। अगर हम कोई फाइल लेकर आ रहे हैं और वो एडिट नहीं हो पा रही है, मतलब उसमें कटिंग नहीं हो पा रही, फोटोशॉप पर नहीं खुल रही, तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये है एडिटिंग। बाकी और क्वेश्चन को एलेबरेट करके पूछो तो मैं और प्रॉपर आंसर कर देता हूँ। अच्छा, फोल्डर बता रहा हूँ, वो फोल्डर में ही बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर फॉर्मेट आपके पास एडिट का ये रीनेम होने के बाद ये आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास चेक लगा हुआ होगा तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं पिक्चर को यूज़ कर रहा हूँ फोटोशॉप में लाकर, ये आपको बोल दिए कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही, ठीक है। मैंने इसको रीनेम किया फिर से और इसको जेपीजी कर दिया, ये इजीली एडिटेबल हो जाएगी। अच्छा, ये बोल रहा है कि रिप्लेस दी बोथ नेम्स, तो मैंने पूरा नाम हटाकर लिख दिया 02.jpg। ये आराम से इसको एक्सेप्ट करेगी, पूरा परफेक्ट काम होगा, फोटोशॉप में खुल भी जाएगी मज़े से। नज़र आ रहा है आपको? सामने के सामने एक्शन कर कर दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, जेपीजी में सब फोटोशॉप से खुल जाएंगी। मैं एक और डिटेल बात बता देता हूँ आप लोगों को। थ्री टाइप्स ऑफ पिक्चर्स फॉर्मेट: जेपीजी, पीएनजी एंड गिफ। अच्छा, मैंने पूरा वर्ड लिखा है: जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एंड गिफ ग्राफिक्स इंटरफेस, राइट। अब इसको शॉर्ट कर दिया गया, इसको जेपीजी कहते हैं, आप जेपीजी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका पूरा कंप्लीट ही नाम है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होती हैं, कभी भी लो क्वालिटी में अवेलेबल नहीं होती। पहली चीज़, लो क्वालिटी का मतलब ये कि अगर आप फोटोशॉप में किसी फाइल को एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देगा कि लो क्वालिटी में हो। हाँ, साइज़ छोटा हो सकता है, ठीक है। साइज़ मतलब आप पिक्चर 5000 नहीं है, 200x200 है, तो आपको पिक्चर यूज़ करते हुए ब्लरी नज़र आएगा, तो वो इस पॉइंट से तो क्वालिटी वाइज ख़राब हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बड़ी फाइल है और वो ब्लरी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हाई क्वालिटी होती है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करती, जेपीजी ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट नहीं करती। हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहेंगे तो वो नहीं आएगी इसके अंदर, लेकिन हर डिवाइस पर, हर ब्राउज़र पर इजीली सपोर्टेबल होती है। डाउनलोडिंग अपलोडिंग इसकी एक्स्ट्रा फास्ट होती है। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये लो क्वालिटी हाई क्वालिटी दोनों के अंदर अवेलेबल है। ये ट्रांसपेरेंसी भी सपोर्टिव है, लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि ये अपने पीछे प्रोसेसिंग करती है थोड़ी सी, इतनी स्पीड अप काम नहीं करती जितना जेपीजी काम करती है। गिफ सिर्फ लो क्वालिटी के अंदर अवेलेबल है, ओनली फॉर लो क्वालिटी। ये हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं जब आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर पिक्चर्स देनी हो या फिर कोई एनिमेशन का काम करना हो, तो ये एनिमेशन को भी सपोर्ट करती है। क्लियर? तो अब आपको जिस स्टाइल में पिक्चर चाहिए उस स्टाइल में हम लोग काम कर लेंगे। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी का स्ट्रक्चर करना है तो हम पीएनजी यूज़ करेंगे, और अगर आपको ट्रांसपेरेंसी का स्ट्रक्चर नहीं करना तो हम जेपीजी को ही यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होगा। ट्रांसपेरेंसी आई होप समझते होगे आप लोग कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। जब ये आपके पास पिक्चर्स आती जा रही है, मैं इनको कलेक्ट करता जा रहा हूँ, लाइटिंग वाली, एब्स्ट्रैक्ट्स वाली, ये मैंने पिक्चर्स दोनों यूज़ कर ली। आप यूज़ कर लेते हो क्लाउड, एक्स्ट्रा हार्ड क्लाउड्स, ठीक है। ये आपने कुछ एक्स्ट्रा क्लाउड्स यूज़ कर लिए, ये भी आपको एक फील देने के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगे। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने इलिस्ट्रेटर में इरेजर पढ़ा था, याद है आप में से किसी को? सबको याद होगा शायद। और अब आप कह देते हो आपको जो फिल्म के कैरेक्टर्स आपको रिक्वायर्ड थे, जैसे कि जो आपको चाहिए हो। और जब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को हम लोग स्काई लाइन कहेंगे, या आपको सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स मिल जाएगी, कलेक्शन करने के लिए काम आ जाएगा। अभी लाइटिंग हम लोग लाइटिंग से यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर देखो बिल्कुल पिक्सेलेट हो रही है, बिल्कुल मज़ा नहीं है इस पिक्चर में, ऐसी पिक्चर को यूज़ करना है कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी लो क्वालिटी है इतनी अच्छी पिक्चर नहीं है ये कुछ बेहतर है।
तो जब तक आपको सिर्फ टाइम टेक लगेगा पिक्चर्स की डाउनलोडिंग में, बाकी काम आपका बहुत आसान हो जाएगा, बड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब हम कहते हैं कि मुझे मिलाना है, कलेक्शन करनी है। मैं फोटोशॉप पर गया, मैंने क्लाउड वाले पिक्चर्स को रख दिया, हाई क्वालिटी है, बड़ा कर लिया साइज़ को। अब हम कहते हैं कि मुझे कलर कॉम्बिनेशन के लिए ये वाले पिक्चर्स रिक्वायर्ड हैं, ये रख दिया मैंने, समझा कर आ चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी यूज़ कर लेते हैं हम इसको। एक और काम कर लिया, इस पिक्चर को मैंने यहाँ यूज़ किया और इसके डुप्लीकेट लेयर ली। डुप्लीकेट का शॉर्टकट है कंट्रोल J, और राइट क्लिक करके कंट्रोल T किया ट्रांसफॉर्म, और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। और मिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल E मर्ज, लेकिन अभी हल्की सी बार नज़र आ रही है जो कि मेरे काम को ख़राब कर सकती है, तो मैंने फिर से डिलीट किया इस पिक्चर को। और इस पिक्चर के अंदर जो ब्लैक लाइन शो हो रही है मेरे किसी काम की नहीं है, मैंने मार्क टूल यूज़ किया और मार्क टूल के अंदर एरिया सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल शिफ्ट I, मतलब इनवर्ट सेलेक्ट डिलीट कर रहा हूँ तो एरर दे रहा है क्योंकि अब पिक्चर रास्टराइज करना पड़ेगी। अब डिलीट किया तो पिक्चर डिलीट हो गई। कंट्रोल J डुप्लीकेट, कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसके साथ मैच करवा दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल E मर्ज। ठीक है, लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, ये इजीली मिक्स हो जाएंगे, गैदर्ड हो जाएंगे, कलेक्शन आपके पास आ जाएगी। ये लाइट्स हैं, इनको भी यूज़ कर लूँगा लेकिन बाद में। ब्लेंडिंग मोड पढ़ा कर आ चुका हूँ। एक छोटा सा काम करते हैं, इस पिक्चर को बंद किया, क्लाउड पर आया, रास्टराइज किया, और पिछली क्लास में मैंने आपको एडजस्टमेंट में लेयर्स पढ़ाई थी, लेवल्स पढ़ाए थे, लेवल्स पर आ गया और लेवल पे आने के बाद इसको डार्कर मोड की तरफ ले गया। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पिक्चर को वापस एक्टिवेट किया, ब्लाइंडिंग मोड में गया, मल्टीप्लाई को चूज़ करते हैं, नहीं हो रहा काम। जहाँ अच्छा फील आएगा वहीं स्टॉप करूँगा, जैसे कि ये अब लाइट्स हमें मिल गई, इसमें गैदर्ड होती है। जब दोनों काम हो गए, कंट्रोल E किया मर्ज, एक ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कर लिया। लाइट्स की और ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने और भी ले रखी थी, यहाँ लगाया, छोड़ दिया, यहाँ लगाया, छोड़ दिया, और दोनों को सिलेक्ट करते और रास्टराइज कर लिया। आपके पास पॉलीगॉन और लासो टूल है, मैंने थोड़ी सी फीदर को यूज़ कर लिया, 100 पिक्सल्स, मुझे पता है बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी यूज़ कर लिया है। डिलीट, अब डिलीट करने के मैंने पिक्चर को चूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है, डिलीट हो रही है। ठीक है, और हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। मैंने फीदर यहाँ पर 10-0 दी, पहले सिलेक्शन ली, फिर हम बाद में भी फीदर दे सकते हैं, ये वाली बात मैंने आपको पढ़ाई थी, अभी भी पढ़ाई थी, कंट्रोल F6 शिफ्ट F6, और मैंने फीदर यूज़ कर ली 20 पिक्सल्स। ये एजेस मिल रही है मुझे, डिलीट करता जा रहा हूँ, एजेस डिलीट हो गए मेरे पास। अब आप इसको भी मिला देते हो, मोनोप्लीट, ठीक है। लाइट्स कोई मेहनत का काम नहीं है, नज़र भी आ रहा होगा यकीनन। कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म, लाइट्स को मैंने यहाँ गैदर्ड किया, उल्टा किया अपोजिट। अब हमें ये ऑरेंज कलर रिक्वायर्ड है, बाकी की लाइट्स इनविजिबल हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर से फीदर ज़्यादा कर दिया 70 तक, और ये चीज़ हल्की सी स्लैग की, बहुत लाइट सा एनवायरनमेंट आ जाएगा, डिलीट कर दी। बाकी मिल गई इसके अंदर, वो ज़्यादा स्पार्किंग है, ये वाली स्पार्किंग वाली नहीं है। सारा काम हो गया, कंट्रोल E मर्ज लेयर। अब आप कहते हो कुछ करेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं जो इसको मिला दें आपस के अंदर। मुझे बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद का बनाया हुआ बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलीगॉन लासो टूल, फीदर 0 कर दी, बिल्कुल रिलैक्स होकर कटिंग कर लूँगा। कटिंग आपको बढ़ाई है, आप डिटेल कटिंग करना खूबसूरत अंदाज में। मैं अगर अभी कटिंग करने बैठा तो आपकी क्लास नहीं ले सकूँगा, ठीक है। तो मैंने कटिंग की क्लास लेकर आप लोगों को पढ़ा दिया, अब आप लोग खूबसूरत कटिंग करना अच्छे से,
मैं फ़िलहाल रफ टफ कटिंग करके पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको अपनी मेहनत बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर करनी है। ठीक है, इन्वर्स सिलेक्शन कंट्रोल शिफ्ट है, रिमेनिंग पोर्शन नहीं चाहिए, डिलीट। ये भी कटिंग आपके पास डिलीट हो सकती है, बट मैं नहीं कर रहा फ़िलहाल, क्योंकि मैं इसको स्मूथली फीदर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर दूंगा। ये इसके साथ एडजस्ट हो रही है, होने देते हैं। और इसकी डुप्लीकेट लेयर ली कंट्रोल जे के साथ, उसको आई ऑफ करके बंद कर दिया, फीदर लिया, सॉरी एलप लिया, और इसमें फीदर यूज़ कर लेंगे। बिल्कुल बॉटम से लगाया, हल्का सा डिलीट स्टार्ट किया। ये पिक्चर आपके पास मिक्स हो गई। अब आपको हाथ भी दिख रहे हैं, मिला हुआ भी दिख रहा है। आई होप डिलीट, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने आप लोगों को, ये सब कुछ वापस से बता देता हूँ। ये एलएप लिया, वही ना पुराना है, फीदर दे दिया, ताकि ज़रूरत अगर मेरे पास मुझसे गलती से कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन डिलीट हो रहा है और जो मुझे दिखाना भी है तो मैं इसको वापस सेकंड टाइम यूज़ कर सकूं, बट नॉट इन नाउ। ठीक ठीक ठीक। अब ये भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास। मूवी का मुझे थोड़ा कम पता है कि कौन सा कैरेक्टर किस चीज़ कौन सी मूवी के लिए है, मुझे नहीं पता ज़्यादा, इसलिए पिक्चर यूज़ की रास्टराइज लेयर। फीदर बिल्कुल भी नहीं दे रहा फिलहाल। ठीक है, शिफ्ट F6 प्रेस किया फीदर देने के लिए, 30 पिक्सल्स फीदर दे दिया, एजेस कट कर दी। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर सम अप हुआ मिला हुआ। मैंने फिर से एलिप्टिक का फीदर टूल लिया, सॉरी मार्कर टूल लिया और फीदर को कम किया, एरिया कम है। डिलीट दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं दबा रहा, आपको लगे कुछ और दबा रहा हूँ, सिर्फ डिलीट प्रेस कर रहा हूँ फीदर देकर। ठीक है, जो पढ़ाया हुआ सिर्फ वही यूज़ कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा। फिर लिया फीदर दिया हुआ है, देखो डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, अगर आप लोग सामने हो तो देखते हैं ना, ये वर्टिकल लिया जगह कम है, जैसे ही लिया आपको वैसे ही एरर दे देगा कि जगह कम है। ठीक है, तो जैसे ही इसको आपको लगे जगह कम है तो फीदर को थोड़ा सा लेस कर दो, कम कर दो। अब मैंने दिया, इसे एक्सेप्ट कर लिया, डिलीट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ डिलीट कर रहा हूँ। समझे नहीं मेरी बात? और आप अच्छे से कटिंग के ऊपर काम करोगे तो ये भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अब हमने दो काम करने, शिट, अब हमने दो काम करने। ये मैंने पिक्चर मिला दी, वहाँ आपको नज़र भी आ रही है ना, आपको फील भी मिल रहा है। इस पिक्चर की मैंने एक और डुप्लीकेट लेयर ली और उस डुप्लीकेट लेयर को मैंने नॉर्मल कर दिया। अब आप इसको फेस दिखाना चाह रहे हो, बाकी की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने पॉलीगॉन और लासो टूल लिया, इन सब की सिलेक्शन ली, या एक और काम करते हैं, इसकी सिलेक्शन ली मैंने विदाउट फीदर, इसके फेस की, और इसके फेस की भी विदाउट सिलेक्शन ली, इनवर्ट सिलेक्शन किया और डिलीट कर दिया। अब आप इसकी पिक्चर नज़र आ रही है आपको, लेकिन हमें हार्ड नहीं चाहिए, हमें कटिंग के वक्त हार्ड नहीं चाहिए। सो यूज़ दी फीदर टूल, शिफ्ट F6। ठीक है, और मैंने इसको फीदर कर लिया, अब डिलीट कर दिया। आप देखो हार्ड नज़र नहीं आ रहा, फेस का फेस नज़र आ गया। किस लिए? ये देखो मिक्स हो रहा था, साफ नज़र आ गया। ये तरीकाकार होता है आपको चीज़ों को मिलाने का, विजिबिलिटी करने का। अगर आपको लगता कि गन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं गन को भी सेव कर लेता, ऐसे ही सेव कर लेता, बाकी चीज़ों को मिला दिया। अब आप इस पिक्चर को देख लो, आपको ईजिली सब बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से काम होता है चीज़ों के ऊपर।
कुछ भी नहीं है, खुद नोटिस करो, कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको मैगजीन कवर पे अगर लेकर आऊँ तो यार अब देखोगे तो ज़्यादा और बेहतर समझ में आ जाएगा। हम लिखते हैं फिल्म पोस्टर, पोस्टर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कलेक्शन हाँ, ये लाइट वाइट कुछ बनाई हुई नहीं है। देखो मैंने आपको भी आपके सामने बताया ना, यही बना कर, ये कुछ लाइट हमने बनाई खुद से नहीं, कोई बताएगा भी नहीं कि इसमें क्लाउड यूज हुए हैं, इतने अंदर चले गए क्लाउड्स। क्लाउड फील दे देता है, जैसे अब मैं डाउनलोड कर रहा था तब भी मैं आपको यही बात बता रहा था कि क्लाउड आपको फील दे देता है बैक से, और उसको डार्कर कर दो नज़र नहीं आएगा। और अब आप इसको आगे नोटिस कर लो, इसके पीछे कितनी शेप्स अवेलेबल हैं, कलर्स 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 कलर्स। फिर जो टेक्सचर लिखा, टेक्सचर के अंदर एवेंजर्स लिखा हुआ है, ये भी मैं बनाने सिखा देता हूँ अगर हजम करने की सलाहियत है तो। हाँ भाई सब बताओ, वकार भी जी सर और है। गुड हाँ सर है, बिल्कुल है, बता गुड रहे गुड 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 गुड। टेक्स्ट टूल, जी टेक्स्ट टूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो मुझे बाकी चीज़ें पढ़ाना बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। टेक्स्ट टूल आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो भी टेक्सचर चाहिए, मैं वापस से टेक्सचर राइट अप करता हूँ। काम पिक्चर से कंसर्न है, हाँ। अब टेक्सचर की पिक्चर टेक्स्ट के अंदर से ही नज़र आनी है, और उसका तरीका का थोड़ा सा अलग है, लेकिन शो परफेक्ट होगा, बिल्कुल इजीली परफेक्टली शो होगा आपको। अब ये टेक्सचर शो करना है, ये टेक्सचर जो आपको टेक्सचर लगे बेहतर तौर पर वो कर, ब्लेंड नहीं करेंगे, यहाँ ब्लेंड नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ब्लेंड नहीं होगा। इसको मैंने कॉपी किया पिक्चर को और यहाँ लगे पेस्ट कर लिया, ठीक है। इसमें क्या है, अब आप कहते हो कि इसमें मुझे एवेंजर लिखना है, वॉट एवर कुछ भी लिखना है, हमने टेक्स्ट लिखा और मैं फिल्म पोस्टर कर लेता हूँ, ठीक है। और बस फिल्म लिख लेता हूँ, बहुत है। और इसको फ़ॉन्ट को मैंने एम्फेसाइज करवा दी। अब क्या करना है, जहाँ टेक्स्ट लिखा है वहाँ पर माउस लेकर जाना है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर देना है, इसके साथ। अब जो लेयर टेक्सचर वाली है उस पर मैंने माउस रखा और कंट्रोल जे कर दिया। क्या कर दिया, कोई मेहनत नहीं करी, सिर्फ कंट्रोल जे कर दिया, ये बाहर निकल कर आ गया। समझ नहीं मेरी बात, बाहर निकल कर आ गया मज़े से। अब जो भी टेक्सचर होगा हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कलर मोड देने हैं नहीं देने, ये बात की बात है कि आप चाह रहे हो कलर भी मिला दूं मैं इसमें कोई और कलर देके, है ना। अब हम कहते हैं कि हम कोई और कलर भी दे दें, चलो मिला देते हैं इसमें, तो मिला देते हैं। वो मिलाने वाला पॉइंट के लिए आपको रास्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन पूछना सर यहाँ एक ही पूछना है यार, इससे ज़्यादा नहीं पूछना। हाँ, एक ही बता रहे सर, काफी है। अरे सर, ये जो फिल्म लिखा हुआ है ये तो हमने टेक्सचर लिया है, अगर जी, हमें जो बैकग्राउंड नजर आ रहा है अभी जो आपने पोस्टर बनाया है इसमें ही आ जाए ये फिल्म लिखा हुआ, तो फिर हो सकता है सर ऐसा? फिर नज़र नहीं आएगा ना यार, आ तो सकता है, मैच हो नहीं, जाएगा। इसकी आउटलाइन ऐसी हो कि मतलब वो आउटलाइन दे नजर सकते आए हैं, तो। आउटलाइन दे सकते हैं, बट फिलहाल आउटलाइन देने के लिए हमने अलग आना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको आपका क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर भी रिपीट करवा देता हूँ, यही सेम चीज़, यही सेम सिनेरियो, दोनों को चूज़ किया मैंने, डिलीट कर दिया, ठीक है। और अब आपने टेक्स्ट लिखा पोस्टर, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, और इसको मैंने लार्ज कर लिया, ठीक है। एज पर नहीं, अब देखो कलर की कॉम्बिनेशन इसके साथ मैच कर रही है, आपको आउटलाइन देनी तो हम आउटलाइन दे सकते हैं। तो अगर हम कोई ऐसा कलर रखें जिसमें जो है साफ वाजे हो भी रहा हो और नहीं भी हो रहा हो। बिल्कुल 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 पॉसिबल है, बिल्कुल सही बोल रही हो, पॉसिबल है। अभी कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, फ़ॉन्ट आप थोड़ा सा चेंज कर लो, मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट थिक कर देता हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड यूज़ कर लेता हूँ, बिबास। तो हमने पीछे पिक क्यों ली है? फ़ॉन्ट मेरे पास अभी मौजूद नहीं है शायद, तो मैं 1001 फ़ॉन्ट्स का सहारा ले लेता हूँ। और इसमें हम लोग सैन सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं, सैन सेरिफ, जिसे आप डॉज यूज़ कर रहे हो। मैं चेक करूँ, डॉज है इसमें लिखा हुआ, टी
DOD डॉज देगा। चलो भाई थोड़ा बहुत काम हो गया, थिकनेस आ गई है ना, फील अच्छा आ जाएगा। कंट्रोल के साथ क्लिक किया, लेयर को चूज़ किया, कंट्रोल जे, बाहर आ गया आपके पास एलिमेंट्स आपका। अब आपने पोस्टर ये वाला चूज़ किया हुआ है, आपने कंट्रोल के साथ क्लिक किया, कंट्रोल के साथ, और एडिट में गए हम लोग और कहा मुझे स्ट्रोक देना है। हम स्ट्रोक की विजिबिलिटी करवा सकते हैं, आई वांट ब्लैक और वाइट एक्सेट्रा, कितना चाहिए 3 5 7 जितना देना थिक करना है। तो ठीक है, अभी मैंने टेक्स्ट को मिलाया नहीं है, मैं मिला सकता हूँ टेक्स्ट को भी मज़ीद और सही बेहतर करके। हमजा अच्छा भाई, अभी आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने इसको भी विजिबल करवाया, कंट्रोल जे डुप्लीकेट कर लिया, एक लेयर ऑफ की, दूसरी को रास्टराइज लेयर कर दिया। अब आपने कहा कि मुझे मिलाना है तो मैं मिला सकता हूँ, देख रहे हो ये इसके अंदर मिक्स हुआ आ गया। ठीक है, तो अब जब आपके पास काम कंप्लीट हो जाए तो आप दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ई मर्ज, एक ही लेयर बना दो, एक ही लेयर हो गया है। वही टेक्सचर जो मैंने कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट लेयर ली थी, ऊपर पिक्चर रखी मोबाइल में लगे हुए थे।